आज हमने बंगाल की धरती पर देखी है। जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और बंगाल के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। वो आज लाखों की तादाद में खुद गवाही देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर जो आपने सवाल किया कि क्या एक मुट्ठी चावल का कैंपेन आगे चलकर सफल हो पाएगा, क्या इससे बीजेपी को फायदा हो पाएगा, ये अपने आप में सवाल है और कहीं ना कहीं इलेक्शंस के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज के इस कैंपेन के जरिए हमें ये जरूर पता चलता है कि किसान ही अब किसान को संदेश दे रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने साफ कहा कि ममता बनर्जी ने अभी तक शायद ममता बनर्जी को जी आप अपनी बात पूरी करें सृष्टि। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा ट्रक पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये महा रोड शो का आगाज हो जाएगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया बंगाल की धरती से, वो आपने साफ तौर पर सुना कि ममता बनर्जी का जाना तय है। अब ममता बनर्जी को किसानों की याद आखिरकार क्यों आ रही है? सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय भी इस वक्त ट्रक पर मौजूद है। दिलीप घोष को आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं। तो कुछ ही देर में नड्डा, जेपी नड्डा को आप साफ तौर पर आप देखिए, साफ तौर पर देखिए ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों में। ये बंगाल की जनता की वजह से है, बंगाल के जन समर्थन की वजह से है। जो तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ लगातार रिपब्लिक भारत के कैमरे पर देख पा रहे हैं, रोड शो का आगाज हो चुका है। लगातार धीरे धीरे करके रोड शो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। तो भारी पैमाने की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और बंगाल का किसान दिल्ली के किसानों को ये संदेश दे रहा है कि आप जिस तरीके की ओछी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है, उस राजनीति का हिस्सा ना बनिए, बल्कि लगातार आप सुनिए, लगातार आप समझिए कि आखिरकार सरकार आपके लिए क्या लेकर आई है और सरकार आपके लिए क्या करना चाहती है। तो सीधे तौर पर इस बार जितने भी लोगों से हमारी बंगाल में बात हुई है, यहाँ पर रैली में बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर हुंकार भरी है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि दीदी का अत्याचार अब बहुत हो गया, अब दीदी का अत्याचार हमें नहीं चाहिए। तो लगातार रोड शो का आगाज हो चुका है। पीछे की तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर 1 किलोमीटर का ये रोड शो है, मैं आपको बता दूं, और इस रोड शो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि ये भी वो किसान है जो लगातार खेतों में मेहनत करता है, खून पसीना इकट्ठा करता है और उसके बाद में पूरे देश में अनाज देता है। तो ये किसान उन किसानों से इतर नहीं है जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा के रोड शो में इस वक्त हम सभी मौजूद हैं। पीछे तक आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। साइड में आप ये तस्वीरें देखिए कि तमाम लोग इस वक्त जेपी नड्डा के इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा का काफिला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बंगाल में बीजेपी की हुंकार साफ तौर पर आप देखिए, लाखों की तादाद आप यहाँ पर देखिए। जेपी नड्डा सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ में मौजूद हैं। ये वही समय है, आप याद करिए, इससे ठीक 1 महीने पहले जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल की धरती पर ही हमला हुआ था और सीधे तौर पर उस वक्त ममता बनर्जी की दादागिरी साफ तौर पर देखी गई थी कि क्या लोकतंत्र में अधिकार नहीं रह गया अन्य दलों को, अन्य पार्टियों को, जो आकर यहाँ पर रैली कर सके, यहाँ पर संबोधन दे सके। अगर जन जन तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंपेन चला रही है, तो क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर हमला करवाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन आज ये लाइव तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी गिरा नहीं है, बल्कि बीजेपी और ज्यादा दमखम के साथ में यहाँ पर रैली करने के लिए पहुंच चुकी है। रैली करने के साथ साथ यहाँ जिस कैंपेनिंग का आगाज किया गया है, वो आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में मोर्चाबंदी की गई है और दूसरी तरफ बंगाल के किसान
लगातार जो एक मुट्ठी चावल इनसे लिया जाएगा 25 से 30 तारीख के बीच में उसी चावल को पकाकर इन्हें खिलाया जाएगा। अब बंगाल के किसानों ने हाथ उठाकर लगातार सरकार का समर्थन किया है कि ये कानून हमारे हित में है और जो तमाम विपक्षी दल इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की कैंपेनिंग यहाँ पर हो रही है, उनको फूल दिए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं बंगाल के लोगों की तरफ से ही। तो कितना बड़ा परिवर्तन, यहाँ की आबो हवा पूरी तरीके से पलट चुकी है और लगातार यहाँ के लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी अब यहाँ से जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बने। महिलाओं से हमने बातचीत की, तमाम मुस्लिम भाई बहनों से हमने बातचीत की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम भारत माता की संतान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमें इस बार बंगाल में चाहिए। तो परिवर्तन ये किस हद तक संभव हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परिवर्तन की एक लहर यहाँ पर जरूर है जो आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि किसान ही आज किसानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन जितना ज्यादा उग्र हुआ उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का हाथ था, लेकिन सरकार अपनी प्रतिबद्धता हर बार दिखाती आई है कि किसान अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनके हित के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। यही संदेश बंगाल की धरती से भी देने की कोशिश लगातार की गई है और ये उथल पुथल जो टीएमसी में इस वक्त देखने को मिल रही है, इसी जन समर्थन की वजह से बौखलाहट है। जो जन समर्थन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि ममता की जमीन अब पूरी तरीके से खिसक चुकी है और ममता बनर्जी को अब इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उनकी सत्ता अब जाने वाली है। इसीलिए ये बौखलाहट देखने को मिलती है। जो लगातार बीजेपी की कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, जो लगातार जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया, कैलाश विजयवर्गीय चोटिल हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा था कि ये अराजक माहौल हम खत्म करके रहेंगे, हम अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि बंगाल को इस अत्याचार से हम मुक्त कराकर रहेंगे। तो जेपी नड्डा की तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, उनका रोड शो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। जय श्री राम के नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 3 तलाक का मुद्दा भी यहाँ पर मंच से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बड़े बड़े फैसले किए हैं, यहाँ की जनता खुद उसकी गवाही दे रही है कि यही वजह है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार बने और ममता का खात्मा हो, ममता का सुपड़ा साफ हो। क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार किसी का हेलीकॉप्टर रोक देती हैं, किसी का आगमन रोक देती हैं, अन्य दलों को यहाँ आने से सीधे रोकती हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर हत्या हुई, वो सब आपने देखा है। तो इस अराजक माहौल से बंगाल की जनता पूरी तरीके से त्रस्त आ चुकी है और वो लगातार अब परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। जेपी नड्डा ने भी मंच से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि अब परिवर्तन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। खास तौर पर किसानों के लिए आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि किसानों को ही संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जो तमाम केंद्र की तरफ से योजनाएं दी जाती हैं, उन योजनाओं का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं दिया गया। किसान सम्मान निधि की बात कर लें, आयुष्मान योजना की बात कर लें, इन तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिला है। वो लगातार इस लाभ से वंचित रहे हैं जो कि केंद्र की सरकार इन लोगों के लिए लेकर आई थी, देश की जनता के लिए लेकर आई थी। इसीलिए अब बंगाल की जनता चाहती है कि यहाँ पर परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ उनको यहाँ पर मिल सके। तो साफ तौर पर आपको ये लगातार तो ये जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी के अध्यक्ष का रोड शो में बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। क्लॉक टावर से कर्जन गेट तक ये रोड शो चल रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये रोड शो क्या संकेत दे रहा, बंगाल में बदलाव की बयार पह रही है, क्योंकि ये रोड शो और हर महीने इसी तरीके के कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। और आज जेपी नड्डा का ये रोड शो, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बंगाल के दिल में मोदी हैं, ये जेपी नड्डा ने कहा, और ममता की जमीन खिसक रही है। किसानों के समर्थन से सरकार बनाएंगे, बंगाल के किसान मोदी के साथ हैं, ये जेपी नड्डा ने कहा। जी हाँ, तो जेपी नड्डा ने यहाँ जब रैली को संबोधित किया तो साफ तौर पर जेपी नड्डा ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से 6 गुना बजट बढ़ा दिया गया। साथ ही 2013-14 में कृषि बजट को भी कई करोड़ 22,000 करोड़ किया गया था। और सीधे तौर पर ये तमाम बातें हैं जो जेपी नड्डा ने की हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आज हमें दुख होता है कि ममता बनर्जी इस तरीके की चिट्ठी लिख रही है कि हम किसान सम्मान निधि राज्य के लोगों को
देना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार ममता बनर्जी को अब किसानों की याद क्यों आ रही है, ये साफ तौर पर जेपी नड्डा के बयान है। जेपी नड्डा ने मंच से ये स्टेटमेंट लगातार दिए हैं कि अब ममता बनर्जी आखिरकार ये क्यों समझ रही हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही है, इसीलिए उन्हें ये सम्मान निधि देनी है और इसीलिए उन्हें ये योजनाएं देनी है। ये तमाम बातें लगातार जेपी नड्डा ने साफ तौर पर मंच से कही हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ में बंगाल की जनता इस वक्त जेपी नड्डा के इस रोड शो का हिस्सा बनती हुई लाखों की तादाद में आप देख पा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में भी एक अलग पैमाने की खुशी यहाँ पर देखी गई है। सबसे बड़ा आज के इस रोड शो का, आज के इस कैंपेन का जो केंद्र रहा है वो एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम रहा है। ये एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया। मुट्ठी मुट्ठी भर चावल 48,000 कार्यकर्ता 48,000 गांवों में जाकर ये चावल इकट्ठा करेंगे और 25 से 30 के बीच में यही चावल पकाकर उन्हें दिया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कृषि कानून के साथ हैं। बंगाल का किसान जमीन पर तो उतरा लेकिन वो समर्थन में उतरा है। ऐसी तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं कि एक तबका अगर पुरजोर विरोध कर रहा है तो एक तबका ऐसा भी है जो लगातार इस कानून का समर्थन कर रहा है। तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें जेपी नड्डा ने मंच के से कही हैं, साझा की हैं। किसानों से हाँ में हाँ कहीं ना कहीं मिलवाने की भी एक कोशिश रही है और किसान हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो साफ तौर पर आप देखिए और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी